Hello friends, welcome back to my channel. Myself Suresh and you are watching Textile Advisor. आज हम आपके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस टॉपिक का वास्ता उन सब लोगों से हमेशा पड़ता रहता है जो लोग आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं। और चाहे वो आपका वीविंग हो, चाहे आपका प्रोसेसिंग का एरिया हो, चाहे आपका स्पिनिंग का सेक्शन हो, तो वहाँ पर जो आज का टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो वास्ता होता है हमेशा इन सारे डिपार्टमेंट में वहाँ पे काम करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में पड़ता है। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन का टॉपिक है प्रेशर। तो आज के वीडियो में हम आपसे 4-5 पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि डिफरेंट टाइप के प्रेशर गेजेस कैसे कैसे होते हैं, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और हम कन्वर्जन भी बताएंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट का। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। सिंपल सा मतलब है कि जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर कहते किसे हैं। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कहीं पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर होता है, बट ये हकीकत में बात सही नहीं होती है। प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस होता है। तो जो प्रेशर होता है उसका मतलब होता है द फोर्स गेटिंग अप्लाइड अपॉन पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल के ऊपर लगने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो। जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है आपका ज़मीन के ऊपर और उस आदमी का जो वेट है मान के चलिए 70 केजी है। तो 70 केजी का उसका वेट है और वो ज़मीन के ऊपर प्लेन जगह पे कहीं खड़ा हुआ है, और अगर वो एक पैर से खड़ा होता है तो जो प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा, और यदि वो 2 पैर से खड़ा होता है तो उसका जो प्रेशर होगा वो आधा हो जाएगा। और उसका कारण क्या होता है कि जब वो 2 पैरों से ज़मीन पे खड़ा है तो उसका जो फोर्स है वो आपके 2 पैरों के बीच में बढ़ जाता है। मतलब आपका एक जो पंजा है और दूसरा पंजा है तो दो पंजे हो गए, तो जो आपका एरिया होगा जहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है वो हो जाता है आपका इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 पंजों के एरिया में। तो वहाँ पे जो फोर्स होता है वो आधा हो जाता है। तो अब वहाँ पे फोर्स आधा हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर भी बदल जाएगा। यदि व्यक्ति एक पैर पे खड़ा होता है तो प्रेशर डबल होगा, किससे, जब व्यक्ति 2 पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप कहीं पर भी बल का प्रयोग करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं और कितने एरिया के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर उसको आप कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में प्रेशर कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया। अब एक सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर होता है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स और किलोग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब इसके अंदर आप
अलग अलग यूनिट में निकाल सकते हो। आप फोर्स को ग्राम में ले सकते हो, आप फोर्स को किलोग्राम में ले सकते हो, आप फोर्स को एलबीएस या पाउंड्स में ले सकते हो, और आप फोर्स को न्यूटन में भी ले सकते हो। इसी तरीके से आप अपने एरिया को आप स्क्वायर इंच में ले सकते हो, आप स्क्वायर सेंटीमीटर में ले सकते हो, आप उसको स्क्वायर मीटर में ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट यूज करनी है, तो उसी हिसाब से आपका जो प्रेशर है वो निकल के आ जाता है। तो ये जो प्रेशर होता है इसके डिफरेंट यूनिट्स अलग अलग कंट्री में यूज किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप फोर्स की कौन सी यूनिट ले रहे हो और एरिया की कौन सी यूनिट ले रहे हो, तो उस पर आपकी जो प्रेशर की यूनिट होगी वो डिपेंड करेगी। जैसे आपने अगर फोर्स को पाउंड में ले लिया और एरिया स्क्वायर इंच में ले लिया, तो आपकी जो यूनिट होगी प्रेशर की वो होगी पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। और यदि आपने फोर्स को किलोग्राम में ले लिया और एरिया आपने स्क्वायर सेंटीमीटर में ले लिया, तो आपकी यूनिट हो जाएगी प्रेशर की किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट होते हैं ये आपके चेंज होते हैं जब आप एरिया का और फोर्स का जो यूनिट है वो अलग अलग लेते हैं। एक यूनिट पास्कल भी होता है और एक यूनिट बार होता है, और आप न्यूटन में भी उसको कर सकते हो। जैसे कि आपने फोर्स लिया किलोग्राम में और उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, तो आप उसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, न्यूटन पर इंच स्क्वायर में भी निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ज़्यादातर जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पर भी आप जब जाएंगे और जब प्रेशर गेजेस को देखेंगे, तो वहाँ पे कई सारे यूनिट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे आपका जो बार होता है एक यूनिट, तो वो यूज़ किया जाता है। एक पीएसआई मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये जो यूनिट होते हैं वो ज़्यादातर आपके इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कि आप प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे। तो अब कहीं पर भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है और किसी एरिया पे दाब डाल रहा है, तब तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन के हिसाब से आप प्रेशर निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मेजरमेंट हो जाएगा। सिंपल बात है। जैसे कि कोई क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का जो लंबाई और चौड़ाई आप निकाल के उसका नीचे से एरिया निकाल लोगे और उसका वजन तोल लोगे, और जब किसी फ्लैट सरफेस पे कहीं पे आप रखोगे और उसका वजन मान के चलिए आपका 20 kg है और उसका जो एरिया है वो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसको आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। प्रेशर इज इक्वल टू किलोग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 20 kg और यहाँ पे आप 20 kg को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आपका जो प्रेशर है वो आ जाएगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट कोई जो प्रेशर होता है वो हमेशा कोई सॉलिड सरफेस पे या सॉलिड ऑब्जेक्ट से ही प्रेशर नहीं पड़ता है। तो और भी तरीके होते हैं जो कि आपके मशीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आपकी न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं, तो उनमें भी प्रेशर जनरेट होता है, और आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी प्रेशर जनरेट होता है। जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर आप जाएंगे और आप देखेंगे प्रोसेसिंग के मशीनरी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो बैचिंग के लिए भी सिलेंडर लगा होता है, या आपका जो
बैचिंग रोलर है उसको उठाने के लिए और नीचे गिराने के लिए सिलेंडर लगा होता है। तो और बहुत जगह पे वाल्व्स को ऑपरेट करने के लिए भी एयर प्रेशर का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर आप कोई तौल के और एरिया नाप के प्रेशर नहीं निकाल सकते, तो उन केसेस में प्रेशर नापने के लिए प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि जो प्रेशर गेज होते हैं तो उनको कैसे पढ़ें, मतलब प्रेशर गेज की रीडिंग देख के आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है, या प्रेशर गेज की स्केल के ऊपर कौन सी स्केल आपकी पीएसआई की है, कौन सी स्केल आपकी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है, या पास्कल की है, या बार की है। तो वो सब चीज़ मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। अभी हमने आपको प्रेशर के बारे में बताया और यूनिट्स के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेशर गेज होते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर गेज होते हैं, तो जो हमारी टेक्सटाइल मशीन्स के अंदर प्रयोग होते हैं, तो मैं आपको कुछ प्रेशर गेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप पहले प्रेशर गेज कैसे देखेंगे और फिर क्या चीज़ देखेंगे कि कौन सी स्केल आपकी कौन से यूनिट में है। तो गाइस मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर गेज की पिक्चर दिखाई हुई है और ये जो प्रेशर गेज की पिक्चर है तो ये किसमें है, पीएसआई और पास्कल में। मतलब इसके अंदर आप 2 यूनिट में अपने प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका प्रेशर गेज और ये आपका पॉइंटर होता है, और ये जो प्रेशर गेज होता है आपकी जो लाइन होती है वो एयर की लाइन होती है या आपकी ऑयल की लाइन होती है, तो उससे ये आपका प्रेशर गेज जुड़ा हुआ होता है। और एयर प्रेशर बंद करके आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंटर है, जब पाइप के अंदर ऑयल का या एयर का प्रेशर नहीं आ रहा है तो ये जो पॉइंटर है बिल्कुल यहाँ पे जीरो लाइन पे आता है कि नहीं आता है। अगर जीरो लाइन पे नहीं आता है तो आप समझ के चलिए कि आपके प्रेशर गेज के अंदर जो जीरो एरर है, तो उसको आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 स्केल दी हुई हैं और आप क्लियर देख पाएंगे कि ये जो स्केल है तो ब्लैक वाली स्केल है किलो पास्कल की, और जो रेड वाली स्केल है वो है आपकी पीएसआई की। तो पीएसआई का मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो आप अपना जो प्रेशर है उसको दोनों स्केल पर रीड कर सकते हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है आपके कंपनी के अंदर पास्कल यूज होता है तो आप पास्कल में बता सकते हैं और किलो पास्कल में बता सकते हैं, और ज़्यादातर कंपनी में जो प्रेशर नापा जाता है वो आपका पीएसआई में नापा जाता है, मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में नापा जाता है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि ये जो रेड स्केल है तो ये पीएसआई का स्केल है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पॉइंटर है तो कहाँ पे आ रहा, पॉइंटर की पोजीशन यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे रीडिंग देखना चाहें ये यहाँ से यहाँ तक कितनी रीडिंग है, तो आप पहले स्केल को समझिए। तो ये जो स्केल है तो जो नंबरिंग की गई है वो 500, 1000, 1500 मतलब 500 के अंतर पे की गई है, और जो एक डिवीज़न है वो आपका 100 पीएसआई का है। देखिए यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 मतलब एक डिवीज़न इज इक्वल टू 100
PSI, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये 500 हो गया, 500 के बाद में 600, 700, 800 और ये यहाँ पर लगभग 850 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 870 के आसपास या 865 के आसपास आपका यहाँ पे PSI में प्रेशर शो कर रहा है मीटर। आप पास्कल वाली स्केल को देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिवाइड किया गया है, एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 4000 से लेके 8000 के बीच में कितने डिवीजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिवीजन है। तो इसका एक जो डिवीजन होगा वो आपके 500 पास्कल के बराबर होगा, यानी कि 8 डिवीजन कितने के बराबर हो जाएंगे, 8×40 मतलब 4000 किलो पास्कल के बराबर। तो अब यहाँ पे आपकी रीडिंग कितनी होगी किलो पास्कल में वो देख लीजिए आप। 4000 तो यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 4, तो 4 डिवीजन हो गए। 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 500 से, तो वो हो गया आपका 2000, और 2000 को जब 4000 में जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 6000 किलो पास्कल। तो पास्कल में कितनी रीडिंग आएगी आपकी, 6000 किलो पास्कल। यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्रेशर गेज दिखाया हुआ है। तो ये जो प्रेशर गेज है ये आपका PSI मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो रीडिंग है वो देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं PSI या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो ब्लैक वाली स्केल है, देखिए यहाँ पे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, और रेड वाली स्केल किसकी है, आपकी PSI की है, क्योंकि यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल तरीका वही है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जब ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे तो कितने कॉलम है वो आप गिनिए। यहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेड वाला स्केल है तो उसके अंदर एक डिवीजन 5 PSI को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, मतलब एक डिवीजन बराबर 5 PSI। और यहाँ पे आप किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की स्केल में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। देखिए कितने में ये डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे देखिए ये कितने में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक्चुअल में ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसका स्केल है, मतलब 5 से जो 10 का मतलब कितना हो गया, 5 kg हो गया। तो 5 kg डिवाइड कितने में है, 10 में है। तो इसका जो एक कॉलम है वो आपको बताएगा आधा kg की रीडिंग देगा आपको, मतलब 2 डिवीजन बराबर आपके 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और हमने आपको ये बता ही दिया है, ये जो PSI वाला है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और प्रेशर गेज दिखाया हुआ है, वो किलो न्यूटन और बार में रीडिंग देता है। और यहाँ पे आप देखिए कौन सा वाला स्केल क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बार है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक में लिखा हुआ है। तो ब्लैक वाला जो स्केल है ये आपको बार में रीडिंग देगा, और जो आपका जो किलो न्यूटन है तो यहाँ पे देखिए ये किलो न्यूटन है, तो ये आपका रेड में लिखा हुआ है, तो ये आपका रेड वाले स्केल पर रीड किया जाएगा। ये रेड वाला स्केल है और यहाँ तक इधर को आ रहा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ वही देखना होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो 100 से लेके 200 है, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 आपका डिवाइड कितने में है, 10 में, तो एक डिवीजन हो गया आपका 10 के बराबर। तो अब आप यहाँ से रीडिंग कहीं पर भी नोट कर सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो। और इसका देखिए आप किलो न्यूटन वाला, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से देख लीजिए 20 से 40 के बीच में गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, यानी कि आपका 20 से लेकर 40 तक, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 20 का हो गया। तो ये 10 में बटा हुआ है, तो एक डिवीजन आपका
2 किलो न्यूटन के बराबर हो गया यहाँ पे। तो अब आप जहाँ पर भी आपका पॉइंटर जाता है आप तुरंत ही रीड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका पॉइंटर कहाँ पे आया, आप किलो न्यूटन की स्केल में हो, तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंटर आ गया आपका यहाँ पे, तो 100 तो आपका यहाँ हो गया। और यहाँ पे देखिए कितने डिवीजन हो गए, 1 2 और 3 और 4 और 5, तो 5 दूनी 10 ये हो गए। तो 1 से 10 किलो न्यूटन आपका प्रेशर इस मीटर के अंदर शो करेगा। एक और प्रेशर गेज हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये जो प्रेशर गेज है वो रीडिंग देता है आपका बार में और पीएसआई में, मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और बार में। और इसके अंदर 2 स्केल दिए हुए हैं, आप क्लियरली देख पाएंगे। ये नीचे वाला है ये बार का स्केल है, और ये वाला है आपका ऊपर वाला ये आपका पीएसआई का स्केल है। और यहाँ पर देखिए ये आप देखेंगे किस तरीके से डिवाइड है। 1 से 2 में कितने का अंतर हो गया, 1 का हो गया, 1 2 3 4 5। तो 1 को इन्होंने 5 में बांटा हुआ है, यानी एक डिवीजन का वैल्यू हो गया 0.2। अब कहीं पर भी आपकी ये जो पॉइंटर है वो जाएगा, आप तुरंत बाहर निकाल लेंगे। मान के चलिए ये आपका पॉइंटर है वो यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 तो पूरा हो गया। इसके बाद में कहाँ पे आ रहा है, मैंने बताया यहाँ पे आ रहा। यदि यहाँ पे आता है तो कितने डिवीजन है आपके, 4, 1 2 3 4, और तो 4 डिवीजन का कितना हो गया आपका, ये 1 2 3 4, तो 4 डिवीजन का कितना हो गया यहाँ पे आपका। 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से तो 8 हो जाएगा, 0.8 हो गया, तो 2.8 आपकी रीडिंग आ जाएगी। और आपको पीएसआई का मैं पहले बता ही चुका हूँ, बस आपको देखना क्या होता है, ये देखना होता है किस तरीके से ये ग्रेजुएटेड है, मतलब ये जो डिवाइड किए है इसको अलग अलग डिवीजन में, तो कितने डिवीजन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेशर को मापने के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, और हमारी टेक्सटाइल मशीन्स के ऊपर प्रयोग किए जाने वाले डिफरेंट टाइप के कौन कौन से प्रेशर गेज यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपका जो प्रेशर है एक यूनिट में आ रहा है तो आप उसको दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट इनटू अदर यूनिट, मतलब जो प्रेशर की कोई एक यूनिट है उसको प्रेशर की दूसरी यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक तो यहाँ पे दिखाया हुआ कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप पीएसआई में कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है, किलोग्राम है आपका, तो किलोग्राम में हमने क्या किया, ये हो गया किलोग्राम इंटू 2.204 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 2.204 पाउंड्स, तो ये बदल गया आपका पाउंड्स में। अब यहाँ पे जो आपका जो प्रेशर आ रहा है ये किस में आ रहा, आपका आ रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है पर इंच स्क्वायर में। तो आप जब पर स्क्वायर इंच निकालोगे तो यहाँ पे आप 2.54 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पीएसआई बराबर हो जाएगा, मतलब 14.22 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 14.22 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। अब आपको किलोग्राम पर सेंटीमीटर को यदि पास्कल में देखना हो, बदलना हो, तो आपका किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है आपका 98,066.5 पास्कल्स। और यदि आपको पास्कल और बार के अंदर कन्वर्जन करना है तो यहाँ पे देखिए 1 बार इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल। यदि आपको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को बार में बदलना है तो आप किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.01972 का भाग दे देंगे तो ये बार में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में
डिटेल में डिस्कस किया। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जब भी आप कहीं पर भी काम करेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टिल देन गुड बाय।